शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना। आप सभी का स्वागत है गुरु जी के इस चैनल में। संगत जी, गुरु जी ने बहुत ही प्यार से ये चैनल बनाया है और आप सबके लिए बनाया है, जिसमें हम प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी के शेयर करते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग लेते हैं सब मिलकर। और गुरु जी जो भी पाठ भी शेयर करवा रहे हैं तो वो भी हम सुनते हैं। संगत जी, गुरु जी सिर्फ आपको ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं। वो ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? वो सत्संग के माध्यम से मिलेगी और कुछ कर्म करके मिलेगी। तो कुछ कर्म क्या है? जैसे पाठ सिमरन करना, मंत्र जाप करना, और जैसे भी गुरुजी हमको गाइड करते हैं तो वैसे ही वो ब्लेसिंग भी हमें दिलवाते हैं। तो हमारे कर्म करते हैं और वो हमें ब्लेस करते हैं। तो ये जो ब्लेसिंग का सिलसिला है वो यूं ही बना रहे। आप संगत परिवार को खूब सारी ब्लेसिंग मिले, बस यही अरदास करती हूँ गुरु जी से। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग शुरू करते हैं। और सत्संग शुरू करने से पहले सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी हमें अपनी सत्संग भेजने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर या मेल आईडी पर आप अपनी सत्संग हमें लिखकर या रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं, जिसे मैं सभी के साथ उसे शेयर कर सकूं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सत्संग का नोटिफिकेशन आ पाएगा। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। और जो सत्संग मुझे लिखकर मिले हैं तो मैं उसको पढ़कर आपको सुनाऊंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपके सत्संग काफ़ी बड़े, उसे शॉर्ट कर दीजिए। बहुत सारे सत्संग मेरे पास आते हैं संगत जी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर कर दूँ, तो क्योंकि हर एक संगत के लिए गुरुजी ने दिन बनाया हुआ है, उसी के हिसाब से मैं शेयर करती हूँ कि कौन सा सत्संग आज जाना है। अगर मैं एक एक करके शेयर करूँगी सबके सत्संग तो बहुत दिन लग जाएंगे, फिर बाकी की संगत भी वेट कर रही होती है, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे सत्संग अभी भी शेयर नहीं हो पाए हैं। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, इसलिए मुझे थोड़ी हाफ एन आवर की वीडियो बनानी ही पड़ती है, जिससे कि आप तक वो सत्संग जल्दी जल्दी पहुँचे और आपको आंसर मिले। संगत जी, मैं तो एक माध्यम हूँ। सत्संग शेयर तो गुरुजी करवा रहे हैं ना, कि किसके सत्संग कितने कब जाने हैं और किस दिन जाने हैं, तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। आप क्या करेंगे? अगर आपको बहुत लंबे सत्संग लग रहे हैं तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, आप उसको व्हाट्सएप पर शेयर कर लीजिए और हाफ हाफ करके सुन लीजिए पूरे दिन में। अगर आप 2 बार में भी सुनेंगे तो सुन लेंगे, तो इस तरह से आपका वो सत्संग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए सुनते हैं आज के सत्संग। कुछ सत्संग मुझे लिखकर आते हैं और कुछ रिकॉर्डेड आते हैं। तो पहले मैं लिखे हुए सत्संग को आपको पढ़कर सुनाऊंगी, जिसमें हम सुनेंगे कि गुरु जी ने आज हमारे लिए क्या मैसेज भेजा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं मंत्र जाप के साथ आज का सत्संग आपको पढ़कर सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने सत्संग में सुनवाया, हर साल 25 मार्च को गुरु जी मुझे ब्लेस करेंगे, यानी कोई स्पेशल ब्लेसिंग देंगे। आज का दिन मेरे लिए ब्लेसिंग डे है। गुरु जी ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। गुरु जी ही मुझे अपने आप चलाएंगे, अपने हिसाब से। गुरु जी ने कहा, मेरा समय बदलने वाला है, जीवन में उजाला होने वाला है। और उजाला होगा तो थोड़ा तूफान भी आएगा। तो उजाला होने से पहले एक तूफान आएगा, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है। तो गुरु जी का मैसेज है संगत जी आप सबके लिए, कि आपके जीवन में अगर कोई भी तूफान आए ना तो उससे घबराना नहीं, क्योंकि आपके साथ गुरुजी हैं। जीवन में उजाला जब आता है तो तूफान आता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे चांदी के झुमके ब्लेस किए हैं, जो मुझे पहनने हैं तो उतारने नहीं है। गुरुजी ने कहा है घर में रोज हनुमान चालीसा चलाना है और मंत्र जाप भी करना है। तो जो संकट का टाइम अगर किसी की जिंदगी में आने वाला है, क्योंकि उस टाइम में गुरुजी ही आपका सहारा है, तो आपको क्या करना है? हनुमान चालीसा चलाना है डेली और मंत्र जाप करना है डेली।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी सुनते हैं आंटी का अगला सत्संग। संगत जी, दूसरा गुरु जी का जो मैसेज है आंटी के सत्संग के माध्यम से हमें मिला है वो है 7 दिन अमृत वेला की सेवा करनी है। गुरु जी ने थर्सडे को बड़े मंदिर भी बुलाया है। गुरु जी ने कहा है सब पुरानी बातें भूलकर तुझे पूरे घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखना है, सबको खुश रखना है। आज एकादशी के दिन गुरुजी ने मुझे हलवा प्रसाद का भोग लगाने को भी कहा है। हनुमान जी के मंदिर में 5 लड्डू रखने और 1.5 किलो गुड़ रखने को भी बोला है। जो चंदन तिलक गुरुजी को लगाते हैं उसको अगले दिन किसी डिब्बी में इकट्ठा करना है, जहां दर्द हो जल प्रसाद में मिलाकर उसे लगाना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं एक बैग खोल रही थी तो उसमें कुछ काले कलर के धागे जो है वो जिप में उलझे हुए थे। मैंने उसे हटा के फेंक दिए। गुरुजी बार बार मैसेज दे रहे थे, घर से धागे बाहर निकाल, खंडित मूर्ति निकाल, पुराने सिक्के भी कहा कि पुराने सिक्के भी हटा। खंडित मूर्ति निकाल, पुराने सिक्के को भी हटाने को बोला, धागे जो भी हैं वो फेंकने को बोला है। अगर जी मुझे जो भी धागे मिले और जो भी खंडित मूर्तियां थी वो मैं एक पेड़ के नीचे उसको रख कर आ गई। गुरुजी ने कहा मुझे आगे बढ़ने का फैसला दिया, अब तुम्हारे कदम पीछे नहीं होने चाहिए। मैंने तेरे आगे के रास्ते इस तरह जोड़े हैं कि वो मिलते चले जाएंगे, तू मंजिल तक पहुंच जाएगी। गुरुजी ने मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली हुई है। गुरुजी ने मुझे नवरात्रों में रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करने को भी बोला है। नवरात्रों के आसपास गुरुजी ने कोई बड़ा चमत्कार होगा ये भी बताया है। गुरुजी ने मुझे तीर्थ यात्रा भी ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे नया घर भी ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी रोज मेरे ऊपर आई विपदा को टालते हैं और मेरे कष्ट काट देते हैं और अपने ऊपर ले लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, चलिए सुनते हैं आंटी का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया था, तेरे पति व बेटे पर दुर्घटना का खतरा है। बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे। रोज गुरु जी ने सत्संग सुनाकर कष्ट काट दिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे और मेरे पति का रिश्ता ब्लेस किया है। ये भी बताया कि किसी ने कुछ खाने में मिलाकर दिया था मेरे पति को, तो गुरुजी ने उसका वशीकरण, नेगेटिविटी को भी काट दिया है और सद्बुद्धि भी दी है मेरे पति को। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है अमृत वेला करती रहे, तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। गुरुजी ने कहा है मेरे पति घर से जब जाए गुरुजी का स्वरूप लेकर अपने साथ जाए और गले में ओम का पेंडेंट भी पहन ले, क्योंकि लगातार नजर दोष बना हुआ है, पितृ दोष भी है। गुरुजी ने शम्मी का पौधा घर में लगाने को कहा है और रोज शाम को घर के बाहर दिया जलाने को कहा है तिल के तेल का। रोज घर में 2 कपूर जलाने हैं। शनिवार को बच्चों की नजर उतारने को कहा है। गुरुजी ने ये भी कहा है कि बेटे के सिर से नारियल वार कर मेहंदीपुर बालाजी में बहाकर या फिर जल में प्रवाह करना है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल मेरे पति के बाजू व कंधे में पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। वो आउट ऑफ स्टेशन थे। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई व मंत्र जाप किया। गुरुजी ने मेरे पति के ऊपर आया कष्ट को काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये भी बताया गुरुजी ने कि नेगेटिविटी की वजह से मेरे पति को बार बार हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है और सत्संग सुनवाकर भी उन्होंने कष्ट को काटा है। गुरुजी ने मेरे बच्चों के कष्ट को भी टाल दिया और मुझसे कहा लाइलाज बीमारी का खतरा है। सारा दिन गुरुजी के सत्संग सुनवाते हैं और उससे ही वो कष्ट कटवा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जी, अभी आपने आंटी का सत्संग सुना और जो गुरुजी के मैसेज थे वो आपको मिल गए। तो आप में से जिसको भी जो प्रॉब्लम है, जो कर सकते हैं, जितने उपाय कर सकते हैं वो कर लीजिए और गुरुजी जैसे बता रहे हैं
उस राह पे चलते जाइए बिना इफ एंड बट के। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो कुछ ऐसी बातें हैं जो गुरु जी ने मेरे थॉट में डाली, तो मैंने उसको सबको लिख लिया है और मैं आपके साथ प्रेजेंट करने वाली हूँ। वो सारी चीज़ें जो गुरु जी ने जब मैं गुरु जी के पास बैठती हूँ तो गुरु जी जो भी माइंड में डालते हैं उस टाइम, तो वो मैं सब लिख लेती हूँ जिससे कि मैं आपके साथ वो शेयर कर सकूँ। तो आज का जो थॉट है वो गुरु जी ने जो दिया है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सुबह का जो समय है, जैसे कहते हैं कि सुबह का समय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो एक नया दिन शुरू होने का समय है। ये हम सब जानते हैं कि जब हम कुछ नई शुरुआत करते हैं तो वो सुबह का ही समय होता है। जो कुछ हो गया वो रात को खत्म करो और एक नई शुरुआत करो सुबह सूरज के साथ, सूर्य देवता के साथ अर्घ्य देके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है संगत जी, क्योंकि ये केवल एक रिचुअल नहीं है कि हम सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, तो एक रिचुअल है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हम वो सारी चीज़ें समझे, अभी हम उस तरफ नहीं जाते, अभी हम मेन बात पर आते हैं कि ये जो सुबह का टाइम है वो पल है जब हम अपने भाग्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है तब केवल रोशनी नहीं आती बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद भी हमारे जीवन में प्रवेश करता है। और ये बात सच है, एक नई शुरुआत एक नई सुबह के साथ ही करनी चाहिए और जो भी हमारे साथ हो चुका है उसे हमें रात में ही खत्म कर देना चाहिए। और यदि उस समय हम माँ का स्मरण करें, गुरु जी का स्मरण करें या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनको याद करें, तो वो दिन और भी बेहतर बन जाता है। यानी कहने का मतलब है कि सुबह के टाइम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने गुरु जी के पास, अपने भगवान के पास, जिसको भी आप मानते हैं उनके पास ज़रूर बैठे। ये मेन थॉट है जो गुरुजी ने मुझे दिए, जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। और जब गुरुजी शिव स्वरूप है, ये तो आप सबको पता है कि शिव जी हैं गुरुजी, बट अभी हम उनको गुरु रूप में मान रहे हैं, तो उनमें माँ शक्ति का भी वास है। यानी हमारे गुरुजी में तो माँ भी हैं, तो सब एक ही हैं। शिव बिना शक्ति अधूरी है और शिव शक्ति बिना शिव जी। इसलिए जहाँ गुरुजी है वहाँ माँ की कृपा अपने आप ही हो जाती है। जब हम माँ दुर्गा का नाम लेते हैं तो हमें सुरक्षा मिलती है, जब हम गुरुजी का नाम लेते हैं तो हमें दिशा मिलती है, और जब दोनों का हम स्मरण करते हैं तो हमारी हर बाधा दूर हो जाती है। संगत जी, कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आए, बाधा आएगी, लाइफ है तो बाधा आएगी। हमारे कर्म होते हैं जो हमारे सामने आते हैं, पर हमें इन कर्मों को कैसे काटना है, गुरुजी और माँ का नाम लेकर। कई लोग पूछते हैं इतना पाठ करते हो फिर भी मन अशांत क्यों है, इतनी पूजा करते हो फिर भी बाधाएं क्यों हैं? जी, केवल शब्दों का पाठ काफी नहीं है, भाव भी जगाना बहुत जरूरी होता है। केवल पढ़ना कि हम जो पाठ अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत शक्ति है, सभी में बहुत शक्ति है। जब तक मन के भाव नहीं लगेंगे तब तक वो शक्ति जागृत नहीं होती। अध्याय सुनना बहुत शुभ है, लेकिन जब तक मन पूरी श्रद्धा के साथ नहीं जुड़ता तब तक उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। माँ को शब्द नहीं, भावना चाहिए। गुरुजी दिखावा नहीं, समर्पण चाहते हैं, समर्पण चाहते हैं। यानी आप अनकंडीशनल जो लव करते हैं ना अपने गुरु से, अपनी माँ से, तो वो अनकंडीशनल लव ही होना चाहिए, किसी स्वार्थवश नहीं कि हमें किसी स्वार्थ की वजह से हम उनसे प्यार करते हैं। तो वो पहले प्यार हमें पैदा करना है अपने ईष्ट की तरफ, जिसको भी आप मानते हैं। मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ कि यहाँ पर कोई मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो हो सकता है वो गुरुजी का फॉलोवर नहीं हो, बट गुरुजी चाहेंगे तो गुरुजी अपनी शरण में ज़रूर ले लेते हैं। और जब वो किसी को अपनी शरण में लेते हैं ना, तो उसके साथ फिर अद्भुत चमत्कार होते हैं, और जो उसके कर्म होते हैं वो भी जल्दी जल्दी कटते हैं, तो थोड़ी परेशानियां भी आती हैं। संगत जी, गुरुजी से बस आज के दिन उनके चरणों में यही प्रार्थना कीजिए कि माँ और आप मिलकर हमारे घर की रक्षा कीजिए। आप, हमारा जो घर है वो आपके हाथों में समर्पित है, आप उसको देखिए कि कैसे उसको चलाना है और हमारी जिंदगी को भी कैसे चलाना है।
तो ये जो है ना, ये ही सबसे बड़ा कवच बन जाता है कि हमारा जो समर्पण है, हमारा समर्पण, ये सबसे बड़ा कवच है कि हम डेली बस ये बोले कि गुरुजी और माँ, आंख बंद करके हम बोलेंगे गुरुजी और माँ हमारे घर को संभालिए और हमारी जिंदगी आपके चरणों में समर्पित है। तो ये सबसे बड़ा समर्पण है, ये आप डेली बोलेंगे तो यही सबसे बड़ा कवच है। संगत जी, कई बार हम डरते हैं, घर में नेगेटिविटी है, काम रुक रहे हैं, बच्चों की चिंता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मन बार बार घबराता है। ऐसे समय में सबसे पहले हमें अपनी एनर्जी को चेंज करना चाहिए। घर की एनर्जी शब्दों से नहीं बदलती। यदि सुबह उठते ही शिकायत होगी तो दिन भारी भारी होगा, अगर सुबह उठते ही शुक्राना होगा तो दिन हल्का होगा। गुरुजी हमेशा कहते हैं शुक्राना करना सीखो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है शुक्राना करना है किसी भी कंडीशन में, कंडीशन अच्छी हो, बुरी हो, कैसी भी हो, बट हमें क्या करना है, हमें गुरुजी का शुक्राना करना है। शुक्राना केवल तब नहीं जब सब अच्छा हो, तब नहीं करना कि जब सब लाइफ में सब बहुत अच्छा चल रहा है तभी नहीं करना है, बल्कि तब करना है जब सब कुछ अच्छा नहीं है, आपके फेवर में कंडीशन नहीं है, फिर भी आपको अपना शुक्राना करना बंद नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। आप मेरे पास कॉल करते हैं कि आंटी परेशानी है, गुरुजी नहीं सुन रहे, या इस तरह की नहीं, आप गुरुजी के चरणों में बैठिए, गुरुजी से अरदास कीजिए, गुरुजी से शुक्राना कीजिए और शिकायतें बंद कर दीजिए। देखिए आपकी ज़िंदगी में बेहतर रिजल्ट आने लगेंगे, क्योंकि जो भी अभी समझ नहीं आ रहा, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, बट आपको आगे आने वाले टाइम में वो समझ आएगा कि आप पर कितनी बड़ी कृपा की थी माँ ने और गुरुजी ने। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग आपको सुनाती हूँ कि एक आंटी थी जो रोज सुबह के स्वरूप के सामने दीपक जलाती थी। उनका बेटा बहुत बीमार रहता था, घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन वे रोज़ एक ही बात कहती, गुरुजी मैं समस्या नहीं बताऊंगी, आपको सब पता है, मैं केवल आपके विश्वास से ही यहाँ आई हूँ, महीनों तक कुछ बदला नहीं। लोग बोले क्या फ़ायदा इतनी भक्ति का, लेकिन उसने पूजा नहीं छोड़ी। एक दिन धीरे धीरे सब बदलने लगा, बेटे का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया, घर में शांति आई, काम के रास्ते खुले। उसने कहा चमत्कार एक दिन में नहीं हुआ, चमत्कार तो उस दिन हो गया था जिस दिन मैंने चिंता छोड़कर विश्वास पकड़ लिया था। संगत जी, यही सच्चा सत्संग है कि हमें अपनी चिंता को छोड़कर विश्वास रखना है अपने गुरु पर कि वो जो कर रहे हैं वो अच्छा है, और हर पल उनका शुक्राना करना है, उनसे कंप्लेंट नहीं करनी। अगर आपने कोई ऐसा काम हो रहा है आपके साथ जो आपकी फेवर में नहीं है, तो आपको कंप्लेंट नहीं करनी, आपको उनका शुक्राना करना है कि आपने जो किया होगा वो अच्छा किया होगा। मन में शांति का भाव लाए, मन में बस सबके लिए भला सोचे और अच्छे बने। तो यही वास्तविक सत्संग है और यही गुरुजी हमें सिखाते हैं, चेंज होना अंदर से। जब तक हम चेंज नहीं होंगे ना, तब तक हम लाखों सत्संग सुन लें, बट ब्लेसिंग भी मिलेगी, बट हम उससे बचेंगे भी, पर वो पूरी तरह से वो चीज़ें हमारे साथ नहीं होंगी, क्योंकि हमें अंदर से चेंज होना ज़रूरी है। संगत जी, केवल कहानी सुनना, अब कुछ लोगों के लिए तो सत्संग कहानी ही है ना, जो मानते नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, सबकी नहीं, तो वो कहेंगे कि ये आंटी तो कहानियाँ सुना रही है। अब कहानी नहीं सुनाने बैठे, हम रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं गुरुजी की संगत के, जो गुरुजी की संगत के साथ हुए वही रियल एक्सपीरियंस, कोई स्टोरी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो हुआ वही बताया जाता है गुरुजी के सत्संग में। यदि आज से हम ये तय करें कि किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, है ना, किसी का हम बुरा नहीं सोचेंगे, भोजन का अपमान नहीं करेंगे, घर में बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, हर सुबह माँ और गुरुजी का शुक्राना करेंगे, तो समझ लेना कृपा का द्वार खुलने लगा है। माँ और गुरुजी कहते हैं जहाँ स्वच्छता होगी वहीं हम रहेंगे। यानी आप अपने घर को साफ सुथरा कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट आज का जो थॉट है जो गुरुजी दे रहे हैं कि अपने घर को नीट एंड क्लीन कर लीजिए। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपके पास कोई हेल्प के लिए नहीं है तो गुरुजी अरेंज करेंगे, पर थोड़ा थोड़ा पार्ट करके करिए, पर शुरुआत कीजिए, आपको राह अपने आप मिल जाएगी। आप चाहे थोड़ा ही
कुछ साफ कीजिए अपने घर में, जो भी गंदा है आपके घर का ऑरा क्लीन कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी नेगेटिविटी को हटाने के लिए। तो वो वहाँ से हटेगी तभी चीज़ें आपके जीवन में सही होगी। जो भी बुलवा रहे हैं, गुरु जी के सामने बैठी हूँ, गुरु जी के दरबार में। और संगत जी, ये वो दरबार है, गुरु जी ने ही मुझे ये सारे स्वरूप ब्लेस किए और गुरु जी के इतने अद्भुत चमत्कार हैं, गुरु जी ने अपने दर्शन दिए, बहुत सारी ब्लेसिंग मुझे मिली है। तो अब से मैं कोशिश करूँगी कि आपको दरबार के दर्शन कराते हुए ही गुरु जी की ब्लेसिंग दूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्लेसिंग मिल पाए। शायद आपके सामने गुरु जी है, तक जो भी मैं शेयर कर रही थी वो मैं आपको रियल वीडियोस ही शेयर करती हूँ जो गुरुजी के दरबार की ही हैं। इससे पहले भी जो वीडियोस थी वो भी गुरुजी के दरबार की ही थी, जो एक संगत जी ने मुझे भेजी थी। आज छोटा सा सत्संग उन्हीं का कर देती हूँ मैं। अभी तक आप मेरे जितनी भी वीडियो देख रहे थे उसमें एक दरबार था संगत जी, वो एक संगत जी ने मुझे शेयर किया था, क्योंकि गुरुजी ने उनकी किसी वजह से ना उनकी जॉब चली गई थी और आज एकदम से गुरुजी ने ये थॉट डाला है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उनकी जॉब चली गई थी और वो जो दरबार है ना उसकी ही बता रही हूँ मैं आपको। तो फिर उनको एक ऑफर आया था दूसरी जॉब का। संगत जी, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में उनकी जॉब लग गई थी, काफ़ी बीच में टाइम पीरियड उनको खाली भी बैठना पड़ा था। उन्होंने सत्संग में मैंने उनके शेयर किया, अगर आपको याद हो तो। बट फिर भी गुरुजी ने हौसला बनाए रखा, उनकी हेल्प करते रहे, उनका मोटिवेशन डाउन नहीं होने दिया। इस बीच उन्होंने अपने से उनको बहुत कनेक्ट कर लिया। जब भी विपत्ति आती है ना, जब भी कोई बुरा समय आता है, तब कहते हैं कि हम अपने भगवान के और करीब आने का वो समय होता है और अटैच्ड हो जाते हैं हम उनसे। तो ऐसे ही आंटी के साथ भी हुआ था और फिर उनको काफ़ी शायद 3 महीने बाद, अंगद जी मुझे अभी एग्जैक्ट टाइम तो नहीं याद कि कितना टाइम लगा था, उनको शायद 3 महीने लगे थे और उसके बाद उनको एक ऑफर आया था। और जब वो गई उस जगह पर और देखकर वो दंग थी, वहाँ गुरुजी का दरबार था और वो इतनी खुश थी ना कि उन्होंने वहाँ से ही मुझे वो शेयर किया था। और वो मेरे लिए इतनी अद्भुत ब्लेसिंग थी, क्योंकि उस टाइम ना संगत जी मैं सोच रही थी कि गुरुजी के दरबार की जो रियल स्वरूप है वो उस टाइम मुझे मिल जाए। जब ये बहुत पुरानी बात हो गई, कम से कम इसको 1 साल से ऊपर ही हो गया होगा जहाँ तक है मुझे याद। तो उस टाइम ऐसी थॉट आया कि कभी कभी लगता है ना कि अभी मुझे गुरुजी के सत्संग में मैं जा नहीं पा रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी के दरबार की कोई स्वरूप मिल जाए तो मैं अपने संगत परिवार से बोलूँगी कि आप लोग जाते रहते हो, अगर मैं नहीं जा पा रही तो आप लोग जाते रहते हो, तो मुझे शेयर करना मेरे पर्सनल पर, जिससे मैं दर्शन तो कर लूँ गुरुजी के। तो देखिए तुरंत ही मुझे वो गुरुजी ने शेयर करवाया था और मैं इतनी खुश थी उस टाइम, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन भी हो रहे थे। तो वो गद्दी है जिस पर गुरुजी विराजमान है, इसलिए मैं वो शेयर करती थी जिससे आपको वो ब्लेसिंग मिल सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग मिल सके। और यहाँ जो ये हमारा दरबार जो गुरुजी ने बनाया है, छोटा सा ही है बट गुरुजी का बहुत स्पेशल दरबार है। एक एक चीज़ उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पर लगवाई है, हर चीज़ का अपना एक सत्संग है जो मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करती भी आई हूँ और करूँगी भी, कि हर एक स्वरूप के पीछे की अपनी एक कहानी है और कैसे आए, क्या नहीं हुआ, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी संगत जी। चरण स्वरूप बहुत सारी चीज़ें जो हुई मेरे साथ वो मैं शेयर करूँगी। तो इसमें तो गुरुजी के हर एक स्वरूप में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी हर पल, क्योंकि किसको क्या दर्शन हो जाए मुझे नहीं पता, गुरुजी की अपनी मर्जी होती है किसको क्या दर्शन होने होते हैं। क्योंकि देखिए संगत जी, मुझे जो दर्शन होते हैं है ना, और मेरे फैमिली में मैंने बहुत लोगों को दर्शन कराए, बट सबको वो दर्शन नहीं होते, किसी को कुछ अलग दर्शन होते हैं। वो गुरुजी की अपनी मर्जी होती है कि किसको क्या दर्शन होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबको वो ब्लेसिंग मिले, तो दरबार में बैठ के ही सत्संग शेयर करें गुरुजी के सामने, और जिससे कि आपको भरपूर ब्लेसिंग मिल पाए गुरुजी की, और गुरुजी आपको यूं ही हर पल ब्लेस करते रहे। मैं तो यही चाहती हूँ, गुरुजी से अरदास भी करते रहिए और जिसके नाम से भी अरदास करनी है। वैसे गुरुजी कहते हैं कि मन में अरदास करो और लिखकर अरदास करो तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि लिखकर अरदास करने में हम वो लिखते हैं तो
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अभी नहीं जान सकते उस चीज़ को, क्योंकि वो चीज़ें इनविजिबल हैं जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। जब आपके साथ वो चीज़ें होंगी तब आप वो जानेंगे कि क्या होता है उसके मायने लिखने का। कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो मैनिफेस्टेशन आपने सुनी है, उसमें भी अपनी विशेस लिखते हैं और कई चीज़ें हम लिखते हैं और लिख कर हम उसको गुरुजी के चरणों में या जिसको भी आप मानते हो उनके चरणों में रख देते हैं। और जब हम कुछ नियम उठाते हैं तो वो एक अलग प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से किया जाता है। तो फिर वो चीज़ें पूरी होती हैं उस टाइम पीरियड में। जैसे चालियाँ करते हैं हम, अमृत वेला उठाते हैं, तो हर एक नियम से हर चीज़ कर रहे हैं ना, उसी तरह से ये भी होता है। तो जैसा सोचोगे वैसा होगा, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। ये तो प्रकृति का नियम है। तो अच्छा ही सोचेंगे हम अपने लिए और सबके लिए, यही अरदास है। तो दरबार से बस गुरुजी से यही प्रार्थना है, गुरुजी सामने बैठे हैं, सत्संग करा रहे हैं और यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी सत्संग सुन रहा है, जो भी वीडियो जिस तक भी पहुँच रही है, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, गुरुजी के दर्शन हो और गुरुजी की जो भी ब्लेसिंग गुरुजी देना चाहते हैं वो दें। तो मैं यही चाहती हूँ, मेरा मोटिव यही है कि आप सबका कल्याण हो और आप तो मेरे लिए करते ही हैं अरदास, तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप अपने सत्संग हमें ज़रूर भेजिए। और सत्संग भेजने से क्या होता है कि वो रियल एक्सपीरियंस दूसरों तक पहुंचते हैं। कई बार हमारे साथ सत्संग हो जाते हैं बट फिर भी उनको हम शेयर नहीं करते हैं, अपने तक ही रखते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। गुरुजी का यही हुक्म है कि आप टाइम निकाल के शुक्राना ज़रूर कीजिए, शुक्राना बढ़ा दीजिए। देखिए फिर आपकी ज़िंदगी भी चेंज होती जाएगी। शुक्राना करना ही हमारे गुरु ने हमें सिखाया है, कंडीशन चाहे कोई भी हो। तो बस शुक्राना करना है हर दम का और बस अपने गुरुजी को, अपनी माँ को याद करते रहना है। जो भी माँ की छत्र छाया में है उनको माँ की कृपा हमेशा मिलती रहे, गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, बस यही अरदास है संगत जी। तो इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारे पाठ आपके साथ शेयर करूँगी और अलग अलग पार्ट शेयर होंगे, अलग अलग चीज़ें, गुरुजी के थॉट जो वो हर दिन देते हैं हमें। जब हम गुरुजी का सत्संग करने बैठते हैं तो एक जो अंदर से थॉट आता है वो गुरुजी का थॉट होता है, जो आप तक शेयर करना ज़रूरी होता है कि संगत का क्या भला हो जाए नहीं पता। तो बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे उन आंटी की प्रेयर्स सफल हुई, उसी तरह से मैं चाहती हूँ आप सबकी भी प्रेयर्स सफल हों। तो गुरुजी के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग जो मैं आपको सुना रही थी वो बीच में शायद ब्रेक हो गया था कि एक आंटी थी जो अपने घर को साफ नहीं रखती थी। तो गुरुजी का उनको मैसेज मिला था तो उन्होंने अपने घर साफ रखना स्टार्ट किया था, क्योंकि गुरुजी वहाँ रहते हैं जहाँ पर सफाई होती है, वहीं पर विनम्रता भी होती है। इसलिए घर को ज़रूर साफ रखें, मन को भी साफ रखिए। सुबह पहली रोटी, संगत जी स्पेशल जो मैसेज हैं वो आप ज़रूर से सुन लें कि सुबह पहली जो रोटी है वो गाय के लिए ज़रूर निकालें। थोड़ा जल तुलसी को दे, एक दीपक मंदिर में और एक सच्ची प्रार्थना ज़रूर करें। बस इतना ही काफ़ी है। बड़े उपायों से पहले छोटे संस्कार ज़रूरी है। याद रखिए, बुरी नज़र से बड़ा अपना डर होता है। आपको लगता है ना कि इसने बुरी नज़र लगा दी, नहीं, सबसे पहले अपना जो मन में सोचते हैं ना, जो डर है वही सबसे बुरा होता है। और हर डर से बड़ा गुरुजी का आशीर्वाद होता है जो आपको हर पल मिल रहा है। माँ की कृपा जब आती है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। गुरुजी की नज़र जब पड़ती है तो बंद दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। इसलिए सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, पहले भगवान को याद कीजिए। पहले समाचार नहीं, पहले नाम स्मरण कीजिए। पहले चिंता नहीं, पहले चरणों में समर्पण कीजिए। फिर देखिए दिन कैसे बदलता है, मन कैसे शांत होता है और जीवन कैसे धीरे धीरे कृपा से भरने लगता है। संगत जी, आज जो ये सत्संग सुन रहा है, माँ उसकी हर चिंता हर ले। गुरुजी उसके घर में सुख दे, रोग दूर करे, रिश्तों में प्रेम बढ़ाए और हर कदम पर रक्षा करे। कभी मत सोचना कि आप अकेले हैं। जहाँ सच्चा विश्वास है वहाँ माँ साथ है, जहाँ सच्चा समर्पण है वहाँ गुरुजी साथ है। बस प्रेम से पुकारिए, जय माता दी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संजय जी, अभी आपने जो भी सत्संग सुने और जो भी थॉट मैंने शेयर किए वो आप तक पहुंचाने थे और
इसी तरह से आप भी अपने सत्संग हमें ज़रूर से भेजते रहिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मेल आईडी है, जैसे मैं हमेशा बताती आ रही हूँ कि उसमें आप किसी एक पर अपने सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे मैं सभी संगत परिवार के साथ शेयर कर पाऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।